Hi guys, welcome to this session. Or as you have seen uh, in the thumbnail that it is going to be a words revision section. ये वो वर्ड्स का रिवीजन सेक्शन होने वाला है और आज 17 अगस्त को न्यूज़पेपर से हमने जो भी वर्ड्स किए हैं इसमें कुछ फ्रेजेस भी हो सकते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं, कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जाकर अभी हम उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज़ करेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको अभी जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दूसरे पार्ट ऑफ वर्ड्स है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपना एक एल्बम बना सकते हैं, ठीक है। और आपको इन वर्ड्स को क्या करना है, दिन भर में बस एक दो बार इधर उधर देख लीजिए, याद करने की कोशिश करेंगे, याद नहीं हो पाएगा। सो आपको याद नहीं करना है, आपको इन वर्ड्स को सिर्फ देख लेना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा क्या है, ओवर। जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या है, ओवर। अब ये देखो, ओवर का मतलब हिंदी में होता है ऊपर, लेकिन हमने देखा है कि ऑन का मतलब, एट का मतलब, इन सब का मतलब हिंदी में ऊपर होता है। अब हिंदी में जो ओवर का मतलब है, मान लो अगर आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, और आपके ऊपर ये हेलीकॉप्टर एक फ्लाई कर रहा है, मैंने हेलीकॉप्टर, तो ये आपके सिर पे नहीं है, आपके सिर से काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ओवर एक प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब तो है ऊपर, लेकिन क्या आपके सिर के बिल्कुल ऊपर नहीं, काफ़ी ऊपर। ओके, तो ये हो गया ओवर। और ओवर एक और भी चीज़ है, ओवर एक और क्या चीज़ है कि जब किसी भी चीज़ से नंबर ज़्यादा, नंबर्स के साथ इसका कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, जब किसी के साथ ये नंबर ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। जैसे इंडिया स्कोर्ड ओवर 300 रन्स, इंडिया स्कोर्ड ओवर 300 रन्स, मतलब 300 रन से ऊपर, ओवर 300 रन्स। तो इस तरीके से ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया अक्रॉस, और अक्रॉस भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो पोजीशन बताता है। तो एक तो अक्रॉस का मतलब पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, मैं इसको हिंदी में नहीं लिखता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, पूरे क्षेत्र में। ओके, इन द एंटायर एरिया, ठीक है ना। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, इसका मतलब पूरे कंट्री में, ठीक है ना। तो ये तो एक अक्रॉस का यूज़ हो गया। दूसरा देखो, आप ज़रा सा ऊपर देखो, यहाँ मैं एक रोड बना रहा हूँ, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है, आप 1 पॉइंट पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड 2 पॉइंट पे खड़ा है, तो ही योर फ्रेंड इज़ अक्रॉस द रोड। अगर ये नदी रहती तो अक्रॉस द रिवर हो जाता। तो इस तरीके से अक्रॉस का दो इस्तेमाल है, एक तो पूरे एरिया में, और दूसरा जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट किसी एरिया में खड़ा हो तो वो आपके अक्रॉस है। और मरूंड, मरूंड का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या चीज़, फंसा हुआ। फंसा हुआ मतलब जब ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो मरूंड नहीं है, जब पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। सराउंडेड बाई वाटर, तो उसको क्या कहेंगे, मरूंड कहेंगे। जैसे अभी फ्लड में लोग घिर गए हैं तो वो क्या हो गए हैं, मरूंड हो गए हैं। आप किसी आइलैंड पे फंस गए तो उसको भी कह सकते हैं कि मरूंड हो गए। तो आपको ये वर्ड याद रहेगा, मरूंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ सकता है आपको कभी भी। सैक हमने काफ़ी बार कर चुका है, इसका मतलब बोरिया और किसी को बर्खास्त कर देना। टू रिमूव someone from his post, alright। पे ट्रिब्यूट हम लोग कई बार कर चुके हैं कि ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि, और इसको करते क्या है, इसको पे करते हैं। स्टन, स्टन का मतलब किसी को चौंका देना, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ इसको, टू एस्टॉ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी इरेज इट। इसका मतलब क्या हो गया, टू एस्टॉनिश समवन, एस्टॉनिश समवन, किसी को बहुत ही ज़्यादा चौंका देना, समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टन।
और एस्टॉनिश का मतलब मैंने आपको बताया है, तो आप उसका मतलब याद रखेंगे। अब नीचे आते हैं, ज़रा हम देखते हैं कि आगे क्या है। इनमेट्स, इनमेट्स का मैंने आपको बताया है, जब सारे जगह पे हॉस्पिटल के इनमेट्स कौन हो जाएंगे, पेशेंट्स जो वहाँ पे भर्ती हैं। जेल के इनमेट्स कौन हो जाएंगे, जितने भी जो प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स। हॉस्टल, अगर कोई कॉलेज का हॉस्टल है तो उसके इनमेट्स कौन हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ये मैं आपको कई बारी बता चुका हूँ और आज के बाद इसको नहीं बताऊँगा। पेपर में आज क्या देखा था हमने, गंगा सोर्स, मतलब गंगा नदी क्या है, शोर कर रही है, चढ़ रही है। थ्रैश का मतलब क्या बताया था मैंने, किसी को बुरी तरीके से पीटना। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टू बीट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या टू बीट somebody very badly, समझ गया ना। तो अगर इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो हम बहुत बुरी तरीके से, तो क्या लिखेंगे, इंडिया थ्रैश पाकिस्तान बाई कितने विकेट से हरवा दिया जाए, 10 विकेट से, 10 विकेट्स। इंडिया थ्रैश पाकिस्तान बाई 10 विकेट्स। तो इस तरीके से आप थ्रैश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 2 वर्ड है, सस्पेक्ट और सस्पिशन। अब देखो, सस्पिशन का मतलब मैंने आपको बताया है, संदेह, ठीक है ना। पता नहीं हर बार मैं इसका हिंदी क्यों लिख देता हूँ। सस्पिशन का मतलब संदेह, और संदेह क्या है, आपके मन का एक भाव है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ योर माइंड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और सस्पेक्ट का मतलब किसी पर संदेह करना, तो करना ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बस यही चीज़ बताना था। ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रकाशमय। जिस चीज़ से भी प्रकाश रिलीज हो रहा है, जिससे भी प्रकाश वाला जो चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ गए ना। क्योंकि हम कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ल्यूमिनस स्टार मतलब जो प्रकाश दे रहा है। तो प्रकाश, ल्यूमिनस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और आपने देखा है इसका इन्वर्टर का नाम भी है ल्यूमिनस। और इल्यूमिनेट का मतलब किसी भी चीज़ को प्रकाशमय कर देना, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, प्रकाशमय कर देना। और आज हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ प्रकाशमय था। एक तो कनाडा में इंडियंस ने नियाग्रा फॉल्स को इल्यूमिनेट कर दिया था। और दूसरा, जो हमारा पार्लियामेंट है वो भी कैसा था, इल्यूमिनेटेड था। और ये देखो, ड्यूप का मतलब मैंने आपको बताया था, चूना लगाना, ओके, ठगना। तो आप इसको याद रखेंगे, ड्यूप को, और ये हो क्या जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और इल्यूमिनेट का मतलब हुआ प्रकाशमय कर देना, तो ये क्या होगा, ये वर्ब होगा। तो आप इन सब चीज़ों को, इन वर्ड्स को ज़रूर 3 बार देखिए। और कुछ लोग पूछते हैं कि कितने दिन तक ऐसा करना पड़ेगा। भैया तब तक करना पड़ेगा जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। ऑन द ईव ऑफ मतलब कोई भी फेस्टिवल कल है, जैसे 15 अगस्त क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो 14th इवनिंग को क्या बोला जाएगा, 14th इवनिंग को ऑन द ईव ऑफ किस चीज़ के ईव पे, इंडिपेंडेंस डे। आप देख रहे हो। तो इस तरीके से इसको फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा वर्ड देखो, फेटल और फेटैलिटी। फेटल का मतलब मैंने आपको बताया है, जानलेवा। मैं यहाँ सिर्फ इसका फॉर्म रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और फेटैलिटी का मतलब मौत, भैया मौत। तो कोई चीज़ हुई जिसका आपने नाम क्या दिया कि मौत, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सो ये आज के 15 वर्ड्स थे। कल कुछ और भी वर्ड्स आएंगे, कुछ वर्ड्स रिवाइज्ड भी रहते हैं। सो आप इनको देख लो, आप किस तरीके से एल्बम बनाना चाहते हो, किस तरीके से इनको रिवाइज करना चाहते हो। लेकिन दिन भर में आप इनको 3 बार ज़रूर पढ़िए और अपना न्यूज़पेपर भी पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। थैंक यू।